दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 पे। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है दो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर होने वाला है, जिसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को लिख रखा है बोर्ड पे कि स्पेशल बैच ये है एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वह एसएससी की एग्जाम में और रेलवेज की एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से बनाने के लिए सीखिए। तो आइए हम आज का जो विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ, और इसको बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन एक नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि एक व्यापारी दो बैल जिनमें से प्रत्येक को वह 8400 रुपया पर बेचता है। ठीक है ना, एक व्यापारी के पास दो बैल है और उन दोनों बैलों में से प्रत्येक को, एक को 8400 रुपया और दूसरे को भी 8400 रुपया में बेच रहा है, और उस पे ना तो उसको लाभ हुआ है और ना ही हानि हुआ है, अर्थात ना ही उसको प्रॉफिट हुआ है ना ही उसको लॉस हुआ है। अगर वह 8400 रुपया में दोनों को बेच दिया तो ना ही उसको लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। ये चीज पे ध्यान देना है। लेकिन बोल रहा है कि यदि उसने उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक को उसने 20% के लाभ पर बेचा है। अब जरा बाबू हमें एक बात बताइए कि जब यहाँ पे एक पे वह 20% का लाभ ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इस बैल की क्रय मूल्य की बात करें तो जाहिर सी बात है कि बैल का जो क्रय मूल्य होगा वह 8400 रुपया नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे ये मेरा मार्कर है, मान लीजिए ये 20 रुपया का मार्कर है, तो हम इसको 20 रुपया में खरीद लिए, इसको भी 20 रुपया में खरीद लिए, इसको भी 20, इसको भी 20, तो 40 रुपया में हमने दोनों को खरीद लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको बेच देंगे 20 रुपया में, फिर इसको भी बेच देंगे 20 रुपया में। तो इस स्थिति में ना ही हमको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, हमने जितना में खरीदा उतना में बेच दिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कंडीशन यह हो गया है कि जरा देखिए, इसको भी बेचा है 20 रुपया में, इसको भी बेचा है 20 रुपया में, लेकिन इसको जो बेचा है ना, इसको या 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मतलब अब इसका क्रय मूल्य यानी इसका कॉस्ट प्राइस अब 20 रुपया नहीं है, उससे कम होगा, और 20% बढ़ा देने से यानी 20% का प्रॉफिट ले लेने से उसका जो विक्रय मूल्य हुआ है वह हमारा 20 रुपया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण करेंगे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा, यानी दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना % का लाभ कमाया होगा और इस लाभ का जो हमारा मूल्य होगा उतना ही मूल्य हानि पे बेचा होगा। अब परसेंटेज देखना होगा कि वह कितना % है। तो आइए दोस्तों हम इसको बनाते हैं बहुत अच्छे से और अच्छे कंसेप्ट के साथ। ध्यान से जरा देखिएगा दोस्तों। मान लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यापारी के पास दो बैल है और प्रत्येक में से उसने 8400 रुपया पे बेचा है, प्रत्येक बैल को 8400 रुपया पे बेचा है। ठीक है दोस्तों, तो मान लेंगे, यहां से लिख लेंगे कि माना कि प्रथम, या प्रथम से अच्छा होगा, पहले बैल पर 20% का लाभ। ठीक है ना, माना कि पहले बैल पे 20% का लाभ कमाता है, तो इस बैल का यानी प्रथम बैल का क्रय मूल्य, प्रथम बैल का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। मान लेते हैं कि प्रथम बैल का जो हमारे पास क्रय मूल्य है वह बाबू 100 रुपया है, और इसी X पे वह 20% का लाभ कमाया है, इसी X पे वह 20% का लाभ कमाया है। तो आइए अब हम इसका क्रय मूल्य पता कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य हमने X माना है, तो माना कि क्रय मूल्य X पर 20% का लाभ कमाया है ना, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक को 20% के लाभ पे बेचा है। तो हम पहले देख लेंगे X का 20% यानी 120/100, ठीक है ना। अब बराबर उसको कितना में बेचा है, 8400 रुपया में, यानी 8400 रुपया में। एक जीरो से इस एक जीरो को काट दीजिए, अब 12 से 12 84 यानी यह 700 हो गया। तो यहां से X बराबर जो आएगा ये गुना हो जाएगा, यानी यह 7000 रुपया हो जाएगा।
यानी प्रथम बैल का जो क्रय मूल्य बाबू निकला वह हमारे पास 7,000 रुपया निकला, और 7,000 रुपया उसका क्रय मूल्य है, और उसको बेचा कितना में है, 8400 रुपया में बेचा है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, यानी लाभ प्रथम बैल पे, प्रथम बैल पर, प्रथम बैल पे उसका लाभ बाबू कितना हो जाएगा, जरा आप लोग बताइए कि 7,000 रुपया तो क्रय मूल्य है। मान लीजिए कि ये हमारे पास ये हमारा पेन है, हमने इसको 7,000 रुपया में खरीदा है, इसको बेच रहे हैं हम 8400 रुपया में, तो 1400 रुपया तो हमको प्रॉफिट हो रहा है ना, और वही प्रॉफिट 20% के बराबर है, तो उसका हम निकाल लिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारे पास निकल गया 7,000 रुपया, तो हम यहाँ से इसका लाभ निकाल लेंगे, तो 8400 में से 7,000 रुपया को घटा देंगे, यानी 8400 माइनस 7,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू, 1400 रुपया हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा, यानी एक बैल पे 1400 रुपया उसको लाभ हुआ है, ठीक है ना। अब दूसरे को जरा ध्यान दीजिएगा, अब एक बैल पे इसने 1400 रुपया लाभ ले लिया है, और दूसरे बैल को बेचा है उतना ही रुपया में जितना में प्रथम को बेचा था, यानी 8400 रुपया में बेचा है, लेकिन इस बार बोल रहा है कि क्वेश्चन कि ना उसको लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, तो इस स्थिति में दूसरे को तो हानि पे ही बेचा होगा ना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दे रखा था, जरा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु पे आपको 5 रुपया का लाभ हो गया, और दूसरे वस्तु पे आपने उसको बेचा, और दोनों का जब पैसा आपने इकट्ठा किया तो आपने देखा कि जितना रुपया हम खर्च किए थे उतना ही रुपया हमारे पास है, अर्थात दूसरे वस्तु को जब आपने बेचा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको आपने हानि पे बेचा होगा। हानि पे बेचने का मतलब यह होगा कि एक पे आपने लाभ कमाया तो दूसरे पे हानि हुआ होगा, तभी दोनों जाके बैलेंस हुआ होगा, और हानि और लाभ का रेशियो भी क्या होगा, दोनों समान होगा, यानी जितना रुपया के यहाँ पे आपने लाभ कमाया होगा उतना ही रुपया दूसरे वस्तु पे अपने हानि के रूप में सहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे बैल पे यह 1400 रुपया हानि के ऊपर हानि कमाया होगा, यानी जाहिर सी बात है कि दूसरे बैल का जब क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो 8400 में से 1400 रुपया को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास निकल जाएगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे पुनः दूसरे बैल का क्रय मूल्य, ठीक है ना, यानी क्रय मूल्य को सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इसको बोला जाता है। तो जरा ध्यान रखिए, दूसरे बैल का क्रय मूल्य बाबू कितना हो जाएगा, तो 8400, चूंकि आपको तो इसमें ये चीज समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 8400 प्लस 1400, क्योंकि इतना ही रुपया हानि में बेचा होगा, तो जाहिर सी बात है जब हानि में बेचे होंगे तो क्रय मूल्य तो 8400 रुपया अब नहीं रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 20 रुपए का कोई हमारे पास मार्कर है, अभी थोड़ा सा इसको हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। इसको हमने क्या किया ना कि 5 रुपया हानि सह के बेच दिया, 5 रुपया हानि सह के बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि बेचे होंगे तो 20 रुपया से कमे में बेचे होंगे, तो कितना रुपए का हम हानि सह रहे हैं, 5 रुपया का ना, यानी इसका 15 रुपया में हम बेच दिए होंगे। लेकिन इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें बेचे हुए मूल्य प्लस जो हम हानि सहे हैं दोनों को जोड़ेंगे तब ना हमारे पास क्रय मूल्य आएगा, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यह बेचा हुआ मूल्य है 8400 रुपया और उसका हानि 1400 रुपया का हुआ है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इस स्थिति में हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 819,448 यानी 9800 रुपया उसको दूसरे बैल की कीमत है, यानी दूसरे बैल का एक क्रय मूल्य है, एक बार जोड़ लीजिए 000,448,819 यानी 9800 रुपया बाबू जो आ रहा है यहां से 9800 रुपया, यह दूसरे बैल का क्रय मूल्य है, ठीक है ना। लेकिन उसको बेचा था कितना में, 8400 रुपया में, 1400 रुपया वो लॉस यानी हानि में गया था। तो अब यही बताना है कि दूसरे बैल को कितने हानि पर बेचा होगा, यानी अब हमें हानि परसेंट बताना है कि कितने हानि पे बेचा होगा। तो यहां से हम लिख लेंगे कि माना कि दूसरे बैल को y% की हानि पर बेचा होगा, ठीक है ना, बेचा होगा y% के हानि पे, कितना का, तो 9800 रुपया का y% के हानि पे यह बैल को बेचा होगा। यानी जाहिर सी बात है बाबू कि 9800 का y% यानी y/100 बराबर कितना है, क्योंकि हमें तो पता है कि 1400 रुपया उसको हानि हुआ है, बराबर यहां कर लेंगे 1400 रुपया। हमें तो परसेंटेज निकालना था हानि परसेंट, क्योंकि हानि तो हमें पता है, अब उसका हमें परसेंटेज बताना है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। अब इसको काट दीजिए बाबू,
दो जीरो से ये दो जीरो काट दीजिए, 14 से 98 काट दीजिए, 14 सत्ते 98 7 बार में, यानी यहां से हमारे पास आ गया बाबू 7y बटा 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 100 बटा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बटा 7 लिख सकते हैं। अब 7 से 100 में भाग लगा दीजिए, तो 14 सत्ते 98 यानी 14 पूर्णांक 2 बटा 7 बच जाएगा, क्योंकि 14 सत्ते 98, 98 और 2 100 बटा 7 आ जा रहा है, यानी इतना परसेंट को उसका हानि हुआ होगा, यानी इतना हानि सहना पड़ा होगा उसे। ठीक है दोस्तों, यानी 14 पूर्णांक 2 बटा 7 प्रतिशत की उसे दूसरे बैल पे हानि सहना पड़ा होगा, तभी जाकर उसको ना ही लाभ हुआ है और ना ही हानि हुआ है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण करेंगे। हमारे पास ऑप्शंस भी दे रखे थे ए, बी, सी और डी, तो देख रहे हैं तो ऑप्शन जो सी है बाबू वह हमारा सही हो जाएगा। और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके रेलवेज में एसएससी के एग्जाम में, एसएससी जीडी और ग्रुप डी की बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। इसे आप और इस टाइप के जितने सारे प्रश्न है उससे बनाइए, और आपके सेट से जो भी समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। मैं अपना नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ 75 43 94 26 84। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो की शुरुआत में भी मेरा नंबर आप लोग को मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर यहाँ से व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बाबू ध्यान देते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बाबू देखिएगा, बोला कि ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। यानी हमें 3 क्रमागत संख्याएं के बारे में चर्चा करना है, जिसको अगर हम जोड़ते हैं पहली के 2 गुना करके, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 4 गुना करके, तो हमारे पास 191 आ जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए अगर आप चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बाय द वे ऑप्शन ना दिया रहे, कोई आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो कोशिश कीजिएगा ऑप्शन से बना लेने के लिए, आसानी से बहुत कम समय में बन जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सम और विषम का चर्चा नहीं हुआ है, इसलिए जो क्रमागत संख्याएं जो होंगी, जो क्रमिक संख्याएं होंगी वह लगातार होंगी, अर्थात x, x+1, x+2 करके होंगी। उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे से इसे समझ पा रहे होंगे कि हम क्या क्या कहना चाहते हैं। जब यही बोल देता कि क्रमागत विषम संख्या, तो फिर हमारे पास x, x+2, x+4 करके संख्या आती, या क्रमागत सम संख्या बोलता तो भी x, x+2, x+4 करके संख्या आती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्रमिक संख्या के बारे में चर्चा किया है, अर्थात जब अब हमारे पास जो संख्याएं होंगी वह x, x+1 और x+2, x+3 ऐसे करके हमारे पास ये हमारी संख्याएं होंगी, क्योंकि इसमें सम और विषम का चर्चा नहीं किया है। कितनी संख्या का चर्चा किया है? 3 संख्याओं का। तो यहां से हम लिख लेंगे कि माना कि देखिए बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माना कि 3 क्रमिक संख्याएं बराबर x, x+1 और x+2 हैं। ठीक है ना, ये 3 हमारे पास क्रमिक संख्याएं होंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहली का 2 गुना, तो पहली संख्या कितना है बाबू? x है ना, x का 2 गुना यानी 2x हो जाएगा, प्लस दूसरी का 3 गुना, तो दूसरी का 3 गुना मतलब क्या हो जाएगा? दूसरी हमारे पास कितना है? x+1 का 3 गुना यानी 3 से गुना करवा देंगे, प्लस चौथी का तीसरी की 4 गुना, क्योंकि दूसरी का 3 गुना होगा, तीसरी का 4 गुना, तो तीसरी का 4 गुना, तो तीसरी संख्या हमारे पास कितना है? x+2 है, और इसका 4 गुना यानी 4 से गुना करवा दिया हमने, और इसी का सम यानी इसका योग यानी इसको जोड़ने के बाद हमें 191 प्राप्त होता है, यानी 191 बराबर कर लेंगे। उम्मीद है कि आप दोस्तों यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यह हमारे पास हो जाएगा 2x, अब +3 में इससे गुना करवाएंगे तो यह 3x+3 हो जाएगा, और 4 में इससे गुना करवाएंगे तो यह 4x+8 और बराबर 191 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए x वाला टर्मिनल को, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 3 5 5 और 4 9, यानी 9x, 4 और 3 7 और 2 9, 9x प्लस 8 और 3 11, यानी +11 बराबर कितना हो जाएगा? 191।
ठीक है, आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। हाँ, चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 9x तो ये हमारे पास है ही, और प्लस 11 है तो इसको इक्वल के बाद भेज देंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा, यानी एक और में से एक जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि 9x बराबर 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा यानी 8 हो जाएगा, और ये 180 हो जाएगा। तो 9 से 180 बाबू 20 बार में कट जाएगा, यानी x का जो हमारे पास मान आया वह हमारे पास x का मान 20 आया, यानी प्रथम जो संख्या जो थी हमारे पास 20 हो गई, यानी पहली जो संख्या हुई 20 हो गई। दूसरी संख्या कितना है, x प्लस 1 है, तो x का मान कितना है 20, और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या हमारे पास 21 हो जाएगी। तीसरी संख्या है x प्लस 2, यानी x का मान 20 है और 20 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी जो संख्याएं हैं, जो तीन क्रमिक संख्याएं हैं, जो तीन लगातार क्रमागत से जो संख्याएं हैं वह है बाबू हमारे पास 20, 21 और 22, जिसमें अगर हम 20 का दोगुना कर देते हैं, यानी 20 दूनी अगर हम 40 कर देते हैं, हालांकि हमारा तो यह आंसर हो गया 20, 21, 22 हमारे पास। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। पहली का 2 गुना तो 20 दूना 40 हो गया, प्लस दूसरी का 3 गुना तो ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, चूंकि 21 या 63 ही होता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब प्लस चौथी का तीसरी का 4 गुना तो 88 हो जाएगा, 5 चौका 88, इसको जरा जोड़ दीजिए तो 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 6 14, 14 4 18, 18 1 19, यानी 191 आ जा रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और जो भी समस्या होती है आप हमसे जरूर पूछ लीजिए। दोस्तों जाते जाते मैं आप लोग से बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको हर टाइप के मैथ का वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप बेसिक मैथ, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव मैथ और ट्रिकी मैथ, तमाम मैथों के बारे में, यानी तमाम मैथ की जानकारी के बारे में आप लोगों को बताया गया, सिखाया गया है, जिसमें हम बहुत ही आसान से आसान भाषा का प्रयोग करके, अच्छे से अच्छे टेक्निक, अच्छे से अच्छे ट्रिक का प्रयोग करके मैंने आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाने के लिए बताया है, सिखाया है। आप चैनल पे विजिट कीजिए और वहां से प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक करके सभी वीडियो को आप चैप्टर वाइज और अपने जरूरत के हिसाब से इस वीडियो को देख के आप अपने मैथ को मजबूत कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।